पीपल के बगीचे से आती हुई ये आवाज, जो कि बिल्कुल राघव की आवाज जैसी थी, शुरुआत में गांव वालों को कुछ खास हानिकारक नहीं लगा। राघव के साथ घटित घटना के बाद सबको लगने लगा था कि राघव की आत्मा अब जाग उठी है, लेकिन अभी तक सबने उसके जैसी आवाज को ही पीपल के इस बगीचे के आसपास ही सुना था। किसी ने भी राघव के भूत को देखने या उससे सामना होने की बात अब तक तो नहीं की थी, लेकिन आगे जो कुछ भी होने वाला था वो इस गांव के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इस घटना के लगभग 8 महीने बाद गांव में एक बार फिर से उत्सव का दिन आने वाला था, क्योंकि अब बारी थी गांव के मुखिया के बेटे नरेंद्र के मुंजा संस्कार की। गांव में सभी को न्योता दिए जाने और पूजा पाठ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह नरेंद्र का मुंजा संस्कार होना था। नरेंद्र उस रात जल्दी सो जाता है, क्योंकि अगली सुबह जल्दी उठकर उसे सभी क्रियाकल्पों में भाग लेना था। नरेंद्र अपने बिस्तर पर सो रहा था, तभी उसे किसी ने जगाया। नरेंद्र ने आंखें खोली तो सामने एक हम उम्र बच्चे को अपने सामने पाया। पूछने पर उस बच्चे ने बताया कि वो नरेंद्र की बुआ के साथ आया है और वह अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। लंबे रास्ते के चलते वो बच्चा थक चुका था और उसने नरेंद्र के साथ उसकी चारपाई पर ही सोने का आग्रह किया, जिससे नरेंद्र ने खुशी खुशी स्वीकार दिया। आधी रात को जब एक बार फिर नरेंद्र की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर में नहीं बल्कि उस पीपल के बगीचे में सोया हुआ है। यह देखकर नरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। नरेंद्र ने आव देखा ना ताव और वह तुरंत उल्टे पैर वहां से भाग खड़ा हुआ। नरेंद्र अपनी पूरी जान झोंक कर भाग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद नरेंद्र को यह एहसास हुआ कि वो हर बार घूम घूम कर एक ही पेड़ के पास पहुंच जाता था। वह चाहे किसी भी दिशा में भागे, कुछ ही देर में वो वापस उसी पेड़ के पास पहुंच जाता था जहां से उसने भागना शुरू किया था। अब नरेंद्र बहुत डर चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो गांव वालों से उसे बचाने की गुहार लगा ही रहा था कि तभी उसे उस पेड़ पर लटका एक लड़का दिखाई देता है, जो कि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। नरेंद्र उसे देखते ही वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह एक बार फिर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। इस बार नरेंद्र का पूरा परिवार